हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ ये बताने के लिए लाई हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर या मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर ऊपर मेंशन कर दूँगी, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपने बारे में रीडिंग ले सकते हैं। और ये जानकारी गुप्त रखी जाएगी, पर्सनल ही रखी जाएगी, इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो इसकी गारंटी हम देते हैं। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो ये नंबर मैं मेंशन कर रही हूँ ऊपर, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और तो आज वैसे मैं रीडिंग करने नहीं वाली थी, तो चलिए कर ही देती हूँ आज मैं। पहले मैं आपका ऑरा क्लींस कर देती हूँ। जो भी आपके ऑरा के आसपास नेगेटिविटी है वो सब ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, विलीन हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, थैंक यू ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज मैं मैसेज एंजल की तरफ से ही ले रही हूँ। अब मैं तो खाली यही बताने आई हूँ आपको कि आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, लेकिन मेरे को अब ऊपर से एनर्जी आ रही है कि मैं कार्ड देख दूँ। तो हम इसको एंजल्स के मैसेज कहकर ही देखेंगे कि एंजल हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं एंजल हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका आह्वान करती हूँ। प्लीज एंजल बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। प्लीज एंजल बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ये भी कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। एंजल क्या आपको संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू एंजल, थैंक यू। और कुछ बताना है, और कुछ बताना है, और कोई संदेश, और कोई संदेश है। बताइए और कोई संदेश है। बताइए और कोई संदेश है। तो चलिए, और संदेश नहीं आ रहे हैं तो हम इन्हीं से देखते हैं। ये देखो कार्ड, द हर्मिट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द सन और फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड है,
बहुत अच्छे कार्ड दिए हैं। एंजल के मैसेज आपके लिए स्पेशल आए हैं। वैसे मैं नहीं करने वाली थी आज रीडिंग। ओह, ये भी है। ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाँ, ये मुझे पता नहीं है, वो उधर कूद के गए हुए हैं जंप लगा के कार्ड। मैंने देखे ही नहीं अभी। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एज ऑफ कप्स, द चैरियट। भाई कार्ड तो सभी बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए। कार्ड बता रहे हैं कि आपने जो समय देखा है लड़ाई झगड़ों का, दुख तकलीफ का, अब गया वो समय, आपकी ज़िंदगी से गया। अब आपकी लाइफ बहुत अच्छी आने जाने वाली है। जितना आपने अपनी ज़िंदगी में कष्ट सहा है ना, दुख तकलीफ़ें सही है ना, परेशानियां झेली हैं ना, बहुत गंदे गंदे लोगों को देखा है, अपने गंदे लोगों को झेला है आपने अपनी लाइफ में, जो आपको देख के कभी खुशी नहीं हुए। आपको बढ़ता देख के वो हमेशा ही उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उनके साथ। उनको ऐसा लगता था कि उनकी सांसें बंद हो रही हैं जब आप आगे बढ़ते थे। तो अभी क्या हो रहा है ना, आपको ईश्वर जितना आपने झेला है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको भर भर के वो सब चीज़ें देंगे जो आप अपने मन में सजा के बैठे थे, लेकिन आपको कभी मिलने नहीं दी। आपने संघर्ष बहुत किया, आपने परेशानियां बहुत झेली हैं, आपने दुख तकलीफ़ें बहुत देखी हैं, बहुत मेहनत करी उन सब चीज़ों से निकलने की। लेकिन जो आपके आसपास के लोग थे, जो जेलसी रखने वाले लोग थे, आपके लिए घृणा रखने वाले लोग थे, आपको आगे बढ़ता देखकर खुश ना होने वाले जो लोग थे, उन्होंने आपको बढ़ने नहीं दिया। वरना आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा। तो आपकी मेहनत को उन्होंने अपने षड्यंत्रों से विफल किया, आपको पीछे खींचा, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। वो क्योंकि वो चाहते ही नहीं ना कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छे पद पर बैठो, क्वीन वाली सीट पे आके बैठो, सिंहासन पे बैठो। उनको पसंद नहीं है वो सब चीज़ें। वो सिर्फ अपने लिए चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं और किसी के लिए नहीं है, और किसी के पास जा ही नहीं सकती और कोई ले ही नहीं सकता। इसलिए सब आप वहाँ तक ना पहुँचो, इसलिए वो शाम दाम दंड भेद सभी चीज़ें ट्राई करके आपको पीछे खींच लेते थे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। आप चाहे उनको इसके लिए स्पेल वर्क करना पड़े, काली क्रियाएं करनी पड़े, तांत्रिक को पैसे खिलाने पड़े, इस टाइप से आपके साथ किया गया, राइट। और बहुत झेला है आपने, बहुत दुख, बहुत पीड़ा झेली है। और मुझको जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे अंदर तक फील हो रही है उन चीज़ें कि आपने बहुत दुख और दर्द झेला है, बहुत दुख दर्द झेला है आपने। और इन लोगों के षड्यंत्रों का बहुत शिकार हुए हैं आप। हर बार इनके षड्यंत्र, हर बार शिकार आप होते थे। क्यों? क्योंकि ये आपको खुश नहीं देख सकते, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं देख सकते, आपको कुछ अच्छा करता हुआ नहीं देखना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि इनको मौत आ गई है, ये मर गए हैं, इस टाइप से। लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े भी बहुत ग्रुप के साथ आपके साथ हुए हैं, पूरा ग्रुप होता था और आप अकेले, इस टाइप से। और ये देखो ना, जिस टाइप से ये अकेला बंदा जाके रो रहा है ना लड़ाई झगड़ों से परेशान होके, इसी टाइप से आप भी रोए हैं, बहुत रोए हैं। और हमेशा ईश्वर से आपने प्रेयर किया है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, और इतना दुख क्यों, बार बार मुझे ही क्यों। तो ईश्वर है ना, इंसान को मजबूत करते हैं,
इंसान को ये सिंहासन पे बैठाने के लिए ना तैयार करते हैं। संघर्ष उसी के हिस्से में आता है जिसको ईश्वर चुनते हैं। एक ऊंचे पद पे बैठाने के लिए ईश्वर आपकी लाइफ में इतने हार्डर देते हैं, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि आप मजबूत बनो, परिपक्व बनो, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। आपको इसलिए अकेला छोड़ा जाता है। इतने सारे, अगर आप 60 बंदों के साथ भी रह रहे हैं लेकिन आप फिर भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला पा रहे हैं, तो आपको अकेला इसलिए रखा जाता है। देखो, सिंहासन पे अकेला ही एक ही पर्सन बैठता है, समझे? तो वो वही होता है। इसलिए आपकी तैयारियां शुरू हो गई होती हैं, आपको मांझा जाता है, घिसा जाता है, रगड़ा जाता है सब तरह से। अब सोना है जो आग में तपके ही चमकता है ना, हीरे को जितना घिसा जाता है तभी वो चमकदार बनता है ना। तो इसी तरह ये ईश्वर का तरीका है। ईश्वर का तरीका है कि वो आपको, आपके साथ इतने संघर्ष दिए जाते हैं आपको कि आप एक मजबूत इंसान बन के बाहर निकलें, और फिर आपको यहाँ पे ये सिंहासन दिया जाए बैठने के लिए। और फिर बाद में जो है ना, बाकी लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आपको दुख तकलीफ़ देते थे, आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे, सब की बोलती बंद हो जाती है फिर, है ना। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। सूर्य की तरह चमकने वाले क्या हैं? आप चमक गए हैं और ईश्वर दे रहे हैं आपको। कब आप एक निकलेंगे ना, अभी एक जैसे लड़ाई के बाद एक जब योद्धा रथ में बैठ के निकलता है ना, उसके चेहरे की जो चमक होती है, उसका चेहरा, उसका ऑरा जो शाइन करता है, वो देखने लायक होता है। और यही ऑरा देख के अब सब चलेंगे भी, भुनेंगे भी, राइट। और बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, आपका खुशहाल परिवार दिखाई दे रहा है मुझे। अगर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, शादी अगर नहीं हुई है तो शादी होने के योग हैं, शादी हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये लाइफ तो गई, आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। अब ये लाइफ उनकी है जिन्होंने आपके साथ दिक्कतें बनाई थी, आपकी ज़िंदगी मुहाल की थी, आपको जीने नहीं दिया था, आपको कुछ आगे बढ़ने में इतनी दिक्कत करी थी। अब उनके ये हाल होने वाले हैं, कहीं के नहीं रहेंगे अब वो लोग, ठीक है। ये देखो, कहीं के नहीं रहेंगे। बॉटम ऑफ डेक में भी ये कार्ड आया है कि कहीं के नहीं रहेंगे, एकाकी वाला जीवन, फटे हाल, और ये हालत होने वाली है, कोई पूछेगा नहीं इनको, राइट। तो एंजल के कितने प्यारे मैसेज आए हैं आपके लिए, देखिए। और अब मैं इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रेजोनेट हुई होगी और एंजल के मैसेज आपको मिल गए होंगे जो एंजल्स आपको देना चाहती थी। फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा से आपको याद दिला रही हूँ कि जिनको पर्सनल रीडिंग करानी है मुझे, मैं नंबर मेंशन कर दूँगी और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाचा को अब यहीं विराम देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना तो भूल ही गई कि जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत 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 दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है मैं उनसे विनती करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। तो चलिए, मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।